रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर बिहार की सियासत में काफी अहम हो गए हैं और कल 28 मार्च को हजारों लोगों को इकट्ठा कर यह साबित कर दिया कि कुशवाहा समाज के वो सर्वमान्य नेता हैं और अब उन्होंने बीजेपी के सामने गठबंधन के शर्त रख दिए। आखिर ऐसा क्या शर्त रखा, ऐसे क्या शर्त रखा कि अगर आप जो ऐसा करेगा हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे, और साफ तौर पे कह दिया कि जो भी जेडीयू का विरोध करेगा हम 2005 से पहले बिहार को उस स्थिति में जाने नहीं देंगे और जो भी जेडीयू को रोकेगा हम उसके साथ दोस्ती करेंगे, हमारा गठबंधन उसी के साथ होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी कल कहा उससे साफ है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और आरजेडी जंगल राज को लेकर हमलावर रहे। जो रालोजद के सामान्य कार्यकर्ता थे वो बीजेपी की नीतियों का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि बार बार एक चीज कह रहे थे, बार बार उनको ये बताया गया था कि आपको ये आकर बोलना है कि हम बिहार में फिर से जंगल राज वापस नहीं आने देना चाहते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी जंगल राज को लेकर एक बड़ा हमला किया और साफ तौर पर जेडीयू पर तंज करते हुए कहा था कि हमने तो पूरा माल ही निकाल लिया और भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पूरा माल ही खखोर लिया, लेकिन इस तरफ इशारा किया कि अधिकतर माल मैंने निकाला, मतलब ज्यादा कुशवाहा हमारी तरफ है लेकिन जो बचा खुचा था वो सम्राट चौधरी ले गए। तो इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का जो सबसे बड़ा जोर है वो इस बात को लेकर है कि वो कुशवाहा समाज का सर्वमान्य नेता जो है वो खुद को साबित कर ले, उसके बाद बड़े स्तर पर बीजेपी के साथ डील करें। हालांकि जो उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता थे वो बार बार कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जो है इस बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने और जो महत्वपूर्ण बातें कही थी उसमें कहा था कि जेडीयू में अब सिर्फ साइन बोर्ड बचा है, जो भी लव कुश समीकरण नीतीश कुमार के साथ था वो अब उनके साथ नहीं है। बड़े स्तर पर लव कुश समाज के नेता वहां से जो है निकल रहे हैं क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि जो लव कुश की विरासत थी वो अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सौंपने वाले हैं। एक और बड़ी बात कह दी उपेंद्र कुशवाहा ने, कहा कि सम्राट अशोक हमारे आदर्श हैं और युवा पीढ़ी इनको भूल चुकी है और अगर हम सत्ता में आते हैं तो पटना का नाम जो है बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया जाएगा और सम्राट अशोक के मसले पर जो कुशवाहा युवा हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित करते दिखे। और पहले आपको याद होगा जब वो बीजेपी में थे तो कैसे सम्राट अशोक के मसले को लेकर बीजेपी को घेरा था, संजय जायसवाल के साथ जो है वो ट्विटर युद्ध छिड़ चुका था। अब जो है उसी तीर को जो बीजेपी की तरफ मोड़ा गया था अब नीतीश कुमार की तरफ मोड़ दिया और कहा कि किसी तथाकथित बीजेपी से संबंध रखने वाले इतिहासकार ने सम्राट अशोक के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन बीजेपी नेता ने, संजय जायसवाल ने बाकायदा एफआईआर दर्ज किया था, लेकिन गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है। आखिर वो कार्रवाई कहां तक हुई है, नीतीश कुमार ने कहां तक कार्रवाई की है? तो अब सम्राट अशोक को मुद्दा बना करके नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के सामने एक शर्त रख दी है, जो भी जेडीयू का विरोध करेगा हमारी दोस्ती उसी के साथ रहेगी, हमारा गठबंधन उसी के साथ होगा। आप देखते रहें भारत लाइव। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।